ये इतना सस्ता पत्रकार है, 100 रुपए में जमीन बेचता, बड़ा ही निचले स्तर का पत्रकार है भैया, तू तो बहुत ही निचले स्तर का है। 100 रुपए में बर्नौल दे रहा हूँ, आधी इसका कैमरामैन लगाएगा, आधी आप लगा लो। कि नरेंद्र मोदी अमेरिका से चुनाव लड़ेंगे क्या? और देश की गोदी मीडिया जिस तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है, व्हाइट हाउस के सामने जो 4-5 लोग गाना बजा के डांस कर रहे थे, वो आपने देख ही रखा होगा। जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो वो लोग यूएस में रहकर क्या कर रहे हैं? यही तो डंका बजना हुआ, इसी को तो बोलते हैं कि मोदी जी का डंका। एक बात आप मुझे नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, विदेश में डंका बज रहा है? बिल्कुल बज रहा है। और अगर नहीं बज रहा हुआ तो आप अभी माफी मांगेंगे सबके सामने? आपको पता नहीं? मैं आपसे कहता हूँ, आप यहाँ पर माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है। बॉस कहा जाता है? नहीं, प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है? कहा है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा ना बॉस। नहीं, एक बात आप मुझे नहीं, एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए, वो जो व्हाइट हाउस के बाहर जो गोदी मीडिया ने इंटरव्यू किया है उसमें वो जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका का, वो यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवा देंगे। मोदी जी से मणिपुर समझ नहीं रहा है, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवाएंगे। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी अंधभक्ति सर छाई हुई है। और ये जो भाई कह रहे थे अभी इसने बात को काट दिया, पत्रकार महोदय ने, मैं इससे वापस पूछना चाहूंगा कि अगर मैं यहीं खड़े खड़े इस बात को साबित कर दूं कि मोदी जी का डंका नहीं इंटरनेशनल लंका लग रही है तो आप माफी मांगेंगे? साबित करिए। आप सुन लीजिए, देश की जो क्या कहते हैं तमाम चैनल हैं और फॉरेन के जो चैनल हैं उन्होंने भी उसको छापा है। फॉरेन के चैनल्स की आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि विदेशी मीडिया नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का काम कर रही है, तो इंडियन मीडिया ने भी छापा है। नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका जाने से ठीक एक दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को वहां पर दिखाया गया, वही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया में बैन कर दी गई। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा। हाँ, अभी और बताता हूँ, इसके अलावा और बता रहा हूँ। 15 ऑर्गेनाइजेशन ने नरेंद्र मोदी जी के डिनर को लेकर जो बाइडेन को खत लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी का डिनर कैंसिल किया जाए। कहिए प्रोपेगेंडा भी और गिनाऊंगा। 70 सांसदों ने जो बाइडेन को लेटर लिखा नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी से वो मानवाधिकार को लेकर भी बात करें। बोल दीजिए ये भी प्रोपेगेंडा है। 70 सांसदों ने लेटर लिखा है, 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, समझ गए, एमपीज ने। कहिए ये भी प्रोपेगेंडा है। और सुनते रहिए, अभी और बता रहा हूँ, सुनते जाइए। वहां पर पोस्टर्स लगाए गए, वहां पर सुन लीजिए, मुझे पता है बेहद आपको दर्द और तकलीफ है, बिल्कुल दर्द और तकलीफ है। ये बाइट खत्म हो जाए, मेडिकल स्टोर से आपको बर्नौल पहले ही ला कर दूंगा। सुन लीजिए, लेकिन अभी शांति से सुनिए, थोड़ी देर चुके। नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, सबको पता है किसको जलन हो रही है। इतने सारे पत्रकार हैं, माइक देख के आप समझ रहे होंगे, लेकिन जलन एक ही पत्रकार को हो रही है। तो आप समझ लीजिए किसके आका है नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों के तो नहीं है, ठीक है ना? निश्चित नहीं, आपकी आंख, मैंने सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप मना मत करिए। क्या है, देश आपके पिताजी होंगे, देश के पिता नहीं है, ठीक है ना? इस देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, कोई देश का पिता नहीं है, ठीक है ना? देश आपके पिताजी होंगे, आप मान्य तो मैं मान लेता हूँ, आपके पिताजी हैं, देश के पिताजी नहीं। आप स्वयं के पिताजी बताइए उनको, तो मैं मान लूंगा एक बार को, लेकिन देश के पिताजी मत बताइए। बात रही दूसरी की, कह रहे कि अमेरिका में वहां पोस्टर्स लगाए गए, मोदी नॉट वेलकम, ठीक है? देखा है आपने पोस्टर? नहीं देखा है? ये लीजिए, वहां भी नेहरू जी लगा के गए, आधी रात को नेहरू जी ने लगाए हैं, ठीक है? आप सुनते रहिए और सुनिए। एक व्यक्ति जिसका नाम अमिताभ मित्तल है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया ऐसे कि वो एक आम आदमी है, एक कॉमन मैन के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया गया। और वो कहता है इस तरीके से कि भाई मोदी जी ने जो भारत को जो है वो बदल दिया है, चेंज कर दिया है। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय अमिताभ मित्तल जी, अगर मोदी जी ने चेंज कर दिया है इंडिया को,